नमस्कार दोस्तों, जॉब जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ईस्टर्न कोस्ट रेलवे की तरफ से आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026, जिनका नोटिफिकेशन नंबर ईसीआर पीआरएस आरआरसी एक्ट अप्रेंटिस 2026-27 रहने वाला है। ये कुल पद 1599 पद हैं। आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस परीक्षा 2026 का संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार से देखेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी भुवनेश्वर उड़ीसा ने आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती 1599 पदों की रहने वाली है। कृपया इस नोटिफिकेशन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले यह पक्का कर लें कि आप जरूरी योग्यता पूरी करते हों। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण संभावित समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख से काफ़ी पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर किसी आवेदक के पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो अप्लाई करने से पहले उसे एक ईमेल आईडी बनानी होगी। यह ईमेल आईडी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान चालू रखनी होगी। आवेदक की उम्मीदवारी पर सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को पूरी तरह से एकेडमिक मेरिट और उनके एप्लीकेशन में चुने गई यूनिट डिपार्टमेंट स्टेट्स की प्राथमिकता के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन डीवी ईस्ट कोस्ट रेलवे की हेडक्वार्टर में होगा। एकेडमिक मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवार पर यूनिट डिपार्टमेंट ट्रेड के सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के लिए विचार किया जाएगा। एक बार ज़्यादा प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए चुने जाने पर सभी कम प्राथमिकता वाले विकल्प अपने आप रद्द माने जाएंगे और उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ओपन मार्केट से लेवल 1 पोस्ट पे स्केल 18,000 से 56,900 रहने वाला है। सीधी भर्ती मामले में जिन उम्मीदवारों ने रेलवे स्टैब्लिशमेंट और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की है और जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, उन्हें आरआरबी आरआरसी द्वारा तय योग्यताएं शर्तों को पूरा करने पर 20% तक वैकेंसी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। पात्रताएं की शर्तें इस प्रकार से देखेंगे। पात्रताएं कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% मार्क्स के साथ हाई स्कूल पास होना चाहिए और उसके पास एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज देखेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्स महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से हम फीस भर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदकों को उम्र इस नोटिफिकेशन में बताई गई आखिरी तारीख, जैसे कि आखिरी तारीख रहने वाली है 15/9/2026 को 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। एससी एसटी उम्मीदवार अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवार अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। दिव्यांग व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप्ड अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा बलों की गई सेवा के बराबर अतिरिक्त समय और साथ में 3 साल की छूट मिलेगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम 6 महीने लगातार सेवा की हो। सभी पूर्व सैनिकों को उनकी कम्युनिटी की परवाह किए बिना एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत माना जाएगा। अगर अनारक्षित वैकेंसीज उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें खास कम्युनिटी एक्स सर्विसमैन जिनकी वैकेंसी तय की गई है, उन्हें एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत माना जाएगा। यह नियम खुद आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक पर लागू होता है, उनके बच्चों पर लागू नहीं होगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। रिजर्वेशन कोटे के तहत चुने गए पूर्व सैनिक को उस सही कैटेगरी जैसे
UR, SC, ST, OBC वगैरह में रखा जाएगा, जिसमें वे संबंधित रहेंगे। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों और सशस्त्र बलों के जवानों के बच्चों को नीचे दिए गई कैटेगरी के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए माना जाएगा। मृत या दिव्यांगजन पूर्व सैनिकों के बच्चे जिसमें शांति के समय मारे गए या दिव्यांग हुए सैनिक भी शामिल हैं, जैसे कि पूर्व सैनिकों के बच्चे, सेवा कर रहे जवानों के बच्चे, सेवा कर रहे अधिकारियों के बच्चे, पूर्व सैनिक इसमें शामिल हैं। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए कम्युनिटी के अनुसार उम्र में वही छूट लागू होगी। खाली रह गई ESM एक्स सर्विसमैन कोटे की जो वैकेंसी हैं वह दूसरे उम्मीदवारों से भरी जाएगी। RRC ECOR अप्रेंटिस भर्ती 2026 का श्रेणीवार रिक्ति विवरण इस प्रकार से हम देखेंगे। जैसे जनरल के लिए 633, OBC के लिए 435 पद, EWS के लिए 164 पद, SC के लिए 251 पद, ST के लिए 116 पद रहने वाले हैं। चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से है। नंबर 1, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ट्रेनिंग के लिए योग्य आवेदकों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। हर यूनिट के लिए मेरिट लिस्ट सिर्फ मैट्रिकुलेशन में मिले मार्क्स के प्रतिशत के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। फाइनल पैनल योग्य आवेदकों के मैट्रिकुलेशन मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा। नंबर 2, मैट्रिकुलेशन मार्क्स का प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए सभी विषयों में मिले मार्क्स को गिना जाएगा, न किसी एक विषय या विषयों के समूह के मार्क्स को नहीं। नंबर 3, अगर 2 या उससे ज़्यादा आवेदकों के मार्क्स एक जैसे हों तो ज़्यादा उम्र वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जन्म की तारीखें भी एक जैसी हों तो जिस कैंडिडेट्स ने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पहले उत्तीर्ण की है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कोई लिखित परीक्षा या वाइवा नहीं होगा। नंबर 4, आवेदकों को RRC BBS की पोस्ट के जरिए एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंटेशंस की हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। मार्क्स का कैलकुलेशन SSC मैट्रिकुलेशन मार्क्स के प्रतिशत के लिए मार्कशीट में सभी विषयों के कुल मार्क्स को माना जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ट ऑफ 5 अप्रोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सभी विषय शामिल होने चाहिए। ऑप्शनल, एडिशनल और अल्टरनेट, जिन आवेदकों के पास CGPA है उन्हें इसे असल मार्क्स में बदलाव होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसके बराबर का प्रतिशत दर्ज करना होगा। नोट: ऑनलाइन एप्लीकेशन में दर्ज मार्क्स CGPA और ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट में दर्ज जानकारी के बीच कोई भी अंतर अगर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के दौरान पाया जाता है तो कैंडिडेट्स का आवेदन तुरंत रद्द माना जाएगा। ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और संबंधित ट्रेड में मेरिट के आधार पर हेडक्वार्टर द्वारा कैंडिडेट्स को DB के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल चयन ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस, टेस्टिमोनियल्स के वेरिफिकेशंस और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट स्टेट बॉय लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को कॉल लेटर तभी जारी किए जाएंगे जब मेरिट लिस्ट में अनुपस्थिति, मेडिकल रूप से अयोग्य या रिजेक्ट किए गए उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिल जाए। कॉल लेटर पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के क्रम में जारी किए जाएंगे। जो इच्छुक कैंडिडेट्स RRC ECOR पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे 15 सितंबर 2026 से पहले अपना एप्लीकेशंस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सीधे अप्लाई करने के लिए दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन पूरा करने के लिए RRC ECOR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नोट: छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना
फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें।